10 दिसंबर 2005 को भोपाल के कटरा थाने में एक ऐसा मर्डर केस आया था जिसको देखकर सुनकर सब हैरान थे। जिसने भी सुना, जिसने भी देखा, सभी लोग हैरान थे कि आखिर इन लोगों को ऐसा ही करना था तो फिर ऐसा क्यों किया, मर्डर क्यों किया। आमतौर पर जो आप लोग जानते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी का मर्डर करता है या कोई जुल्म करता है तो सबसे पहले वो उस सबूतों को मिटाता है जहाँ पे उसका साक्ष्य मौजूद ना हो, या फिर जितने भी सबूत हो सबको मिटाता है, फरार हो जाता है। पुलिस भी कड़ी मशक्कत के बाद सबूत जुटाती है और अपराधी तक पहुंच पाती है। लेकिन यहाँ मामला ही उल्टा था। यहाँ एक कपल ने एक व्यक्ति का मर्डर किया था और उसकी लाश को गाड़ी की डिक्की में डालकर बाकायदा थाने पहुंच गए थे। और थाने जब पहुंचे तो थाना प्रभारी के पास पहुंचते हैं और उसमें एक महिला भी होती है, एक पुरुष होता है, जिनकी उम्र लगभग 35 से 40 के बीच होती है। और महिला जाके बताती है थाना प्रभारी से कि साहब मेरा नाम शीला है और ये मेरे प्रेमी अभय पांडे हैं। इतना कहने के बाद सभी लोग ये सोच रहे होते हैं कि हो सकता है कि इन दोनों के प्रेम कहानी के बारे में इस महिला के पति को पता चल गया हो और वो इन दोनों के पीछे पड़ा हो, इसलिए दोनों भागकर थाने आए हैं पुलिस की मदद के लिए। लेकिन आगे जब बताती है कि साहब हम दोनों ने मिल के मेरे पति शंकर को ख़त्म कर दिया है और उसकी लाश गाड़ी की डिक्की में पड़ी हुई है। बस इतना ही सुनना था कि वहाँ पे अफरा तफरी मच जाती है कि आखिर ये किस तरह का मामला आ गया। कहीं गाड़ी की डिक्की में कुछ और तो नहीं है, विस्फोटक सामान वगैरह। ये किस तरह के लोग हैं, देखने में तो काफ़ी शरीफ लग रहे थे। लेकिन जब बारीकी से चेक किया जाता है सावधानी से तो गाड़ी की डिक्की से वाकई में एक लाश निकलती है। इसके बाद बड़े अधिकारियों को बुलाया जाता है और बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में शीला से और अभय से पूछताछ होती है। तो शीला बताती है कि साहब आज से लगभग 7 साल पहले शीला के पति और 2 बच्चों के साथ सीहोर के एक गांव से चलकर भोपाल के कटरा हिल्स पे आए थे। जब वो आए थे तो बहुत खुश थे। वहाँ पर रहने के लिए कटरा हिल्स पे एक अपार्टमेंट में फ्लैट ले लिया था और सीहोर के गांव से चल के आने का मकसद सिर्फ ये था कि शंकर चाहता था कि उसके बेटे, उसके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छा आदमी बने। अगर अच्छे समाज में रहेंगे तो जाहिर सी बात है अच्छे तौर तरीके सीखेंगे और अच्छी तरीके से मेहनत करके किसी नौकरी में लग जाएंगे। यही सोच कर वो आए थे। और जहाँ पे फ्लैट लिया था उसी फ्लैट के बगल में अभय पांडे का भी परिवार आता था। अभय पांडे एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर था, तो अभय पांडे की पत्नी एक कॉलेज में टीचर थी। शंकर ने भी वहाँ अपना घर बसाकर एक किसानी में यूज होने वाले उपकरणों का दुकान खोल लिया था, जिससे अच्छी आमदनी हो रही थी। और जो वो लोग सोचे गए थे कि अच्छा माहौल, वाकई में उस अपार्टमेंट का अच्छा माहौल था। वक्त बीत रहा था, धीरे धीरे शंकर के परिवार और अभय पांडे के परिवार में अच्छा खासा तालमेल हो गया था। कोई भी तीज त्यौहार मनाना होता था तो साथ में ही मिलकर मनाते थे। अब धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और इस बीच शीला और अभय पांडे के बीच में नज़दीकियाँ बननी शुरू हो गई थी। अब इसका कारण ये था कि अभय पांडे एक इंजीनियर था और अच्छे तरीके से रहता था वो बन ठन के, जबकि शंकर एक देहात गांव से आया हुआ था और दुकान चलाता था, इसलिए वो अपने तरीके से रहता था, मतलब गांव की तरह ही बन के रहता था वो। और शीला नहीं चाहती थी कि शंकर भी अभय की तरह ही रहे, बन ठन के रहे। लेकिन इस बात से शंकर हमेशा नाराज होता था कि आखिर किसी की तरह क्यों बनना, मैं गांव से आया हूँ, मैं दुकान चलाता हूँ, मैं इस तरह से रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वो एक इंजीनियर है तो उस तरीके से रहता है चाहते, लेकिन उसकी पत्नी समझती नहीं है। वो बार बार यही कहती है। जब अभय की तरह शंकर नहीं बन पाता तब उसे वो भी छोड़ देती है और अभय की तरफ नज़दीकियाँ बढ़ाना शुरू कर देती है। उससे बातें करना अच्छा लगने लगता है
और धीरे धीरे बात इतनी करीब तक पहुंच जाती है कि एक दिन शीला के घर में फ्यूज उड़ जाता है और फ्यूज को ठीक करने के लिए अभय पांडे को बुलाती है। अभय पांडे जाता है, अंधेरा होता है वहाँ पे, और दोनों अंधेरे का फ़ायदा उठाकर सारे मान मर्यादाओं का खात्मा कर देते हैं। वहीं पे दोनों अपनी अपनी प्यास बुझाते हैं। और उस दिन के बाद शंकर के दुकान पे चले जाने के बाद अभय पांडे प्रतिदिन अपने फ्लैट से निकलता था और शीला के फ्लैट में चला जाता था। वहाँ जाकर दोनों जमकर अपने प्यास बुझाते थे। इसके बाद वो अपने ऑफिस जाता था। अब इस बात की धीरे धीरे भनक शंकर को भी लग रही थी। इसका कारण ये था कि शंकर और शीला के बीच में दूरियां बननी शुरू हो गई थी। उसका व्यवहार बदल चुका था और अक्सर शंकर के घर में ही अभय मिलता था। इस बात से शंकर को चिढ़ होती थी और शंकर शीला को मना करता था कि ऐसा मत करो, बार बार उसको मत आने दो। और इस बात से अब दोनों के बीच में झगड़ा भी होने लगा था। और एक दिन शंकर दुकान पे गया और किसी काम से वापस घर आया तो देखता है कि अंदर शीला और अभय पांडे दोनों साथ में ही हैं, रंगरलिए मनाते हुए पकड़े जाते हैं। उस दिन के बाद से शंकर जब भी आता है घर, नशे में अपनी पत्नी को पीटता है। और उस दिन अभय को भी बहुत भला बुरा कहा था। अब जब अपनी पत्नी की पिटाई करता है तो अभय को गुस्सा काफ़ी आता है। वो सोचता है कि अभी जाकर शंकर को पीट दें। लेकिन इस कुछ दिन बाद ही फिर शंकर प्लान बनाता है कि अब हम लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे, हम लोग कहीं और जाकर फ्लैट लेंगे। किसी और अपार्टमेंट में जहाँ पे उसके रिश्तेदार भी रहते थे वहाँ पे फ्लैट ले लिया और शिफ्ट होने की बारी थी। अपने पत्नी से बताता है, शीला से, और शीला अभय से बताती है। अभय कहता है कि नहीं, हम तुमसे अलग नहीं हो सकते, वो तुमको यहाँ से ले जाए उससे पहले ही मैं कुछ जुगाड़ कर दूँगा। एक दो दिन के बाद एक बहुत ही खौफनाक प्लान बनाता है और शीला को जाकर बताता है। शीला भी उस प्लान में राज़ी हो जाती है क्योंकि वो भी तो वही चाहती थी। और इसके बाद एक दिन शंकर घर आता है, शंकर को बड़े प्यार से खाना खिलाती है और उस खाने में पहले से ही नींद की गोलियाँ मिला देती है, जिससे खाना खाने के बाद शंकर को काफ़ी गहरी नींद आ जाती है। एक तो दारू के नशे में होता है, ऊपर से गहरी नींद की गोलियाँ। जैसे ही गहरी नींद में सोता है, बच्चे भी अलग दूसरे कमरे में सो जाते हैं। इसके बाद शीला अभय पांडे को बुलाती है और दोनों मिल के शंकर का गला दबा करके खात्मा कर देते हैं। इसके बाद अभय अपने फ्लैट में चला जाता है और शीला रात भर जग के सोचती है कि इसके शव को ठिकाने कहाँ लगाया जाए। सुबह होती है, दोनों जल्दी से शंकर के शव को उठाते हैं और अभय के गाड़ी में ले जाकर डिग्गी में भर देते हैं। इसके बाद निकल जाते हैं उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए। मगर शहर के 7 चक्कर लगाने के बाद भी कोई ठिकाना नहीं मिलता, कोई एकाध जगह नहीं मिलता कि जहाँ पर उसको ठिकाने लगा दिया जाए। और जब कोई जगह नहीं मिलता, ठिकाने नहीं लगा पाते, तब वो फैसला करते हैं और लाश के साथ ही थाने में चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर अपनी सारी बातें बताते हैं कि इस तरह से हमने इसको मारा है। इसके बाद उसके अदालत ले जाया जाता है और अदालत में दोनों को जेल हो जाती है। लेकिन अब ये सोचने की बात यह है कि इनमें उन बच्चों का क्या कसूर था और शंकर का भी क्या कसूर था और वो ग्रामीण के जैसे रह रहा था। अगर देहाती था तो देहाती जैसे रह रहा था, इसमें दिक्कत क्या थी। शीला को भी सोचना चाहिए था कि जब उसकी शादी हुई थी तो तब भी वो उस तरह से था और अब भी उस तरह से है। ज़रूरी नहीं कि वक्त के साथ अपना हुलिया बदला जाए। लेकिन ठीक है, अब उनके करने का फल उन्हें मिल गया, लेकिन बच्चों का कसूर क्या था। बच्चे तो अनाथ हो गए। अगर वो लोग दोनों कुछ और कदम उठाते, भाग जाते घर से, तो भी एक सुकून होता, चलो पिता जिंदा है, बच्चों के सर पे पिता का हाथ है। खैर दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना अगर आप लोगों को इस तरह की कहानी पसंद है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।